नंबर 23 सच्चाई का इनाम। एक बादशाह था, उसे शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन उसने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। इनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर कर दी। कुछ ही दिनों में बादशाह ने देखा कि सभी शायर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो जब दरबार में आते हैं तो खुशामदी बन जाते हैं और इनाम पाने के लिए बादशाह की तारीफ करते हैं। इन शायरों में एक शायर ऐसा भी था जो बादशाह के बुलाए बगैर दरबार में नहीं जाता था। वो ना बादशाह की खुशामद करता और ना उसकी तारीफ में शेर पढ़ता। इसका नाम फिरोज था। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि जो मेरी सच्ची तारीफ करेगा उसे एक हीरा इनाम में दिया जाएगा। ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी। खूब अच्छे अच्छे शेर कहे। हर एक ये सोचकर खुश था कि हीरा मुझे ही इनाम में मिलेगा। एक खास दिन बादशाह ने सभी शायरों को दरबार में बुलाया और कहा, मेरी तारीफ में जिसने जो कुछ लिखा है सुनाए। एक शायर उठा और आगे बढ़कर उसने अपनी नज्म सुनाई। दरबारियों ने उसकी बड़ी तारीफ की। बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम में दिया। हीरा पाकर उसे बड़ी खुशी हुई। वो सलाम करके बैठ गया। इसके बाद दूसरे शायर ने अपनी नज्म सुनाई। दरबारियों ने उसकी बड़ी तारीफ की। बादशाह ने उसे भी एक हीरा इनाम में दिया। वो भी खुश होकर सलाम करके बैठ गया। इस तरह सारे शायरों ने अपनी अपनी नज़में सुनाई और इनाम में हीरा पाकर बाग बाग हो गए। फिरोज अपनी जगह बैठा रहा। उसने कुछ नहीं सुनाया। बादशाह ने नाराज होकर कहा, तुमने क्या लिखा है, सुनाओ। फिरोज ने कहा, अगर बादशाह सलामत मेरी जान बख्श दे तो सुनाओ। बादशाह ने फौरन कहा, जाओ तुम्हारी जान बख्श दी, अब सुनाओ। फिरोज ने कहा, ए बादशाह, आप आलिम और अक्लमंद हैं, शायरों की इज्जत करते हैं, लेकिन घोड़े और गधे को एक ही अस्तबल में बांधते हैं। इस तरह उसने अपनी नज़्म में बादशाह की बहुत सी कमजोरियां गिना दी। दरबारियों को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने सोचा कि बस अब फिरोज की खैर नहीं, ये जरूर मारा जाएगा। मगर दरबारियों को उस वक्त और हैरत हुई जब नज्म सुनने के बाद बादशाह ने फिरोज को भी एक हीरा इनाम में दिया। दरबार खत्म होते ही सभी शायर हीरे की कीमत मालूम करने के लिए खुशी खुशी जौहरी के पास गए। वो फिरोज को भी अपने साथ ले गए। जौहरी ने हीरो को देखकर बताया कि सबके हीरे नकली है, सिर्फ फिरोज का हीरा असली है। दूसरे दिन बादशाह ने फिर सभी शायरों को दरबार में बुलाया और पूछा, इनाम पाकर कौन खुश है और कौन रंजीदा। शायरों ने शिकायत की कि फिरोज के हीरे के सिवा सारे हीरे नकली हैं। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसमें ताज्जुब की क्या बात है, जिसने झूठी तारीफ की उसे झूठा हीरा मिला और जिसने सच्ची बात कही उसे सच्चा हीरा मिला। बादशाह का जवाब सुनकर सारे शायर शर्मिंदा हो गए।